हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। और इसी तरह से आपके बिजनेस से जो चीज बाहर जा रही है वो क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, हमने यहाँ रियल अकाउंट्स में परचेज डेबिट टू कैश कर दिया है, क्योंकि परचेज किया है, हमारे पास कुछ सामान आएगा, गुड्स आएंगी, तो वो डेबिट हुआ है। और परचेज के बदले हमने पे किया है कुछ कैश के रूप में, क्योंकि कैश के रूप में पे किया है तो वो अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमने किसी को दी है। इसी तरह से रियल अकाउंट्स का ये बेसिक रूल है, डेबिट जो भी आपके पास आ रहा है और क्रेडिट जो भी आपके पास से जा रहा है। दूसरा जो हमारे पास टाइप का अकाउंट्स है वो है पर्सनल अकाउंट्स। इसका जो थंब रूल है वो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स के इस थंब रूल के अंतर्गत डेबिट किया जाता है, और जो व्यक्ति देता है उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स के थंब रूल के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल यहाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले राम डेबिट टू कैश, क्योंकि राम को कैश मिली है इसलिए राम का अकाउंट डेबिट हुआ है। और जो नीचे वाला अकाउंट है कैश डेबिट टू श्याम, जिसमें श्याम को पैसे देने पड़े हैं, क्योंकि श्याम ने पैसे दिए हैं, उसके पास से पैसे गए हैं, तो उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स के नियम के अनुसार से क्रेडिट होना चाहिए। तो हमने राम का अकाउंट यहाँ डेबिट देखा है और श्याम का अकाउंट क्रेडिट देखा है। तीसरे प्रकार के जो हमारे पास अकाउंट्स उपलब्ध हैं वो है नॉमिनल अकाउंट्स। जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट किए जाते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं वो भी सब डेबिट किए जाते हैं। थंब रूल के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो पहला एग्जांपल इसी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमारे पास ऑफिस का जो फोन बिल है वो एक खर्चा है हमारा, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। और दूसरा जो रूल है यहाँ पे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपको कोई इनकम या कोई प्राप्ति होती है तो वो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के थंब रूल के अनुसार हमारी इनकम है और वो क्रेडिट होनी चाहिए। जैसे दूसरे एग्जांपल में यदि आप देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हमें किसी से कमीशन मिली है और उसने हमें बैंक के द्वारा वो कमीशन दी है, तो आप यहाँ ध्यान दें तो कमीशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, क्योंकि वो हमारी इनकम है। इस प्रकार से नॉमिनल अकाउंट्स कार्य करते हैं। अकाउंट्स बनाते समय अकाउंट्स बनाने के लिए आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनका बहुत ही महत्व होता है अकाउंट्स में, जिसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वाउचर। जब भी हम बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको एक वाउचर में स्टोर कर दिया जाता है। वाउचर का अर्थ एक ऐसे कागज से है, एक ऐसे प्रारूप से है जिसमें आप उस बिजनेस की एंट्री कर सकें। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इनवॉइस या बिल। जब भी हम किसी को कोई माल बेचें या किसी से कोई माल खरीदें तो उसकी एवज में हम सबूत के तौर पे एक बिल या एक इनवॉइस प्राप्त करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है रिसीप्ट। जब भी हम किसी से कोई पैसा लेते हैं तो बदले में उसको एक रसीद देते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि हमने उस कस्टमर से पैसा लिया है। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, हर एक का हमें अकाउंट बना के रखना पड़ता है, ताकि हम उसकी जानकारी समय पड़ने पर हम उस कर पाएं। इस तरह के हर एक अकाउंट को एक लेजर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से लेजर तैयार किया जाता है। जैसे कैश के लिए अलग से लेजर, बैंक की ट्रांजैक्शन को ध्यान रखने के लिए अलग से लेजर। इसी तरह से जो हमारी एसेट्स हैं और जो फिक्स एसेट्स हैं जैसे मशीन, प्लांट, इन सब के लिए अलग। जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे लेनदार और देनदार हैं, उनके लिए अलग से लेजर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लेजर बनाई जाती है, जिससे हम उनका लेखा जोखा रख सकते हैं। इसी तरह से बिजनेस में एक कैश बुक संभाल के रखी जाती है, जिसके द्वारा हम सभी कैश ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा उसमें कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास कितना कैश है और हमें कितना किस चीज पे खर्च करना पड़ा है। और उसके अतिरिक्त प्रतिदिन के आधार पे भी ये डिटेल रखी जा सकती है, जिसमें हर रोज सुबह से लेकर शाम तक के सभी कैश ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा मिलता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बुक्स कीपिंग से रिलेटेड। हम जब भी कोई अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उनके सभी रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए हम कुछ बुक्स का इस्तेमाल करते हैं।
जिसमें हमारे पास एक लेजर, एक कैश बुक, इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी अकाउंट्स की बुक्स अवेलेबल रहती हैं, जिनके द्वारा हम अपनी एंट्रीज को या रिकॉर्ड्स को संभाल के रख सकते हैं।